रायपुर में आरोपी ने फर्जी डॉक्टर बनकर पैर की समस्या को ठीक करने के नाम पर एक 71 वर्षीय बुजुर्ग से 82,000 रुपए ठग लिए। हैरानी इस बात की है कि पीड़ित सुभाष अग्रवाल की शिकायत लेकर जब खमाडी थाना पहुंचे, पुलिस भी कार्रवाई करने में रुचि नहीं दिखाई। जहां अब बुजुर्ग न्याय की आस लेकर दर दर भटक रहा है। राजधानी में बढ़ते अपराध को लेकर आम आदमी को चिंता में डाल दिया है, तो वहीं पुलिस की कार्यशैली भी सवाल के घेरे में है। खमाडी थाने की कार्यशैली हमेशा से लगातार सवालों के घेरे में रही है। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के शंकर नगर में डॉल्फिन प्राइड के फ्लैट नंबर 604 में निवासी एक 71 वर्षीय बुजुर्ग पीड़ित सुभाष अग्रवाल पिता मोतीराम अग्रवाल ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उन्हें दाएं पैर में समस्या है। वह पिछले 16 नवंबर को घर में थे, तभी राजेश पटेल अमन वर्मा नामक एक युवक आए और उनकी समस्या के बारे में जानकारी ली और कहा कि उसके पिता को भी यही समस्या थी, लेकिन एक डॉक्टर ने इलाज कर उनकी समस्या। अंकल, आपके साथ क्या क्या हुआ है? मेरा नाम सुभाष अग्रवाल, डॉल्फिन प्राइड, रायपुर। अच्छा। एक ठग आके मेरा ऐसे पैर में वो है खून, गंदा खून है बोला, पाइप क्या ऐसे करके चीरा पड़ा लगा के निकाल दिया और 82,000 रुपया ठग के ले गया। वो भी हम मेरे पास पैसा नहीं था, हमारे जमाई से मेरा ट्रांसफर करे मांगा उसे, फिर उनको दिया हूँ। अच्छा अच्छा। अब मेरे पास देने के कुछ नहीं है, मेरा काम धंधा कुछ नहीं है। हम 2 जन रह गए, बुढ़ा बुढ़ी, आगे पीछे कोई नहीं हमारा। अच्छा। कोई कमाई का जरिया नहीं है। तो क्या मोबाइल से ट्रांसफर किए? हाँ, मोबाइल से ट्रांसफर किए हैं। 22,000। पीड़ित ने बताया कि विगत 16 नवंबर को मेरे घर पर फर्जी डॉक्टर राजेश पटेल करके एक शख्स की एंट्री होती है और वह अपने आप को डॉक्टर बताता है तथा कहता है कि मुझे आपके बीमारी के बारे में पता चला, क्योंकि ऐसी 2-3 लोगों को यह मोबाइल लिया और डॉक्टर से रजिस्ट्रेशन के नाम पर OTP हेतु फोन पे 2 खाते से 82,000 रुपए ट्रांसफर कर लिया। पीड़ित ने दावा किया कि अगले दिन जब मैं कुछ सामान खरीदने के बाद अपने मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करना चाहा तो मेरे खाते में 516 रुपए बचे थे। पीड़ित ने पुलिस से गुहार लगाई कि मैं बुजुर्ग आदमी हूं, मेरी मदद करें, लेकिन हैरानी इस बात की है कि खमाडी पुलिस मदद की बजाय आवेदन लेकर कोराराम पूर्ति पूरा कर दी है। वहीं दूसरा मामला राजधानी रायपुर की आउटर की दर्जन भर से अधिक बड़ी कॉलोनियां असुरक्षित है। पुलिस पेट्रोलिंग की इसी ढिलाई के चलते डकैत, लुटेरे और बाहरी चोर गिरोह लगातार ऐसी कॉलोनियों को निशाना बनाते आ रहे हैं। राजधानी से लेकर आउटर में चोरी की घटनाओं में इन दिनों तेजी आई है। लोकल के साथ साथ बाहरी गिरोह भी कॉलोनियों में हाथ मारने सक्रिय है। पूर्व का ट्रेंड रहा है कि सेंधमारी, चोरी, लूट और डकैती की घटनाएं बढ़ती है। दिन भर गर्मी से परेशान परिवार रात को कूलर, AC से ठंडक में सोए रहते हैं। इसका फायदा उठाकर बाहरी गिरोह दिन में रेकी कर रात को वारदात को अंजाम देते हैं ताकि सुबह होने से पहले फरार हो सके। इससे पहले भी तेजबहार, डुमरतराई, फुंडर एक्सप्रेसवे के किनारे बसे कॉलोनियों में कई वारदातें हो चुकी है। माना बस्ती के पड़ावपारा में कृषि विभाग जोरा में सहायक ग्रेड 3 प्रख्यात चंद्राकर के घर गुरुवार रात को हुई डकैती की बड़ी घटना इसी का नतीजा है। फिलहाल 1 महीने गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। जांच के दौरान पोद्दार स्कूल के पीछे नहर के पास लूटे गए गहनों की खाली डिब्बे, जमीन के दस्तावेज व अन्य सामान पड़े मिले। आशंका जताई जा रही है कि डकैती किसी 4 पहिया वाहन से हाईवे से आए थे और वारदात करके इसी रास्ते से फरार हो गए। पुलिस अफसरों का दावा है कि वारदात के तरीके से आशंका है कि मध्य प्रदेश का पत्थरबाज या फिर बिहार के साहेबगंज गिरोह ने वारदात को अंजाम दिया होगा। कुछ महीने पहले इन दोनों गिरोह के प्रदेश में सक्रिय होने की सूचना मिली थी। रायपुर समेत प्रदेश भर में चोरी, ठगी, उठाईगिरी, लूट, चेन स्नैचिंग, डकैती समेत अन्य संगीन अपराध को बाहरी जनजातीय गिरोह सालों से अंजाम देते आ रहे हैं। पुलिस ने ऐसे 2 दर्जन से अधिक गिरोह को चिन्हांकित कर रखा है, जिनकी धमक लगातार प्रदेश भर में बनी हुई है और हर साल इनके आने का खतरा बना रहता है। चोरी डकैती की वारदात पर अंकुश लगाने शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर भले ही CCTV कैमरे लगवा दिए गए,
लेकिन चोर इन सब से एक कदम आगे चल रहे हैं। वे शहर छोड़कर बाहरी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। यही कारण है कि पुरानी कई बड़ी चोरी डकैती के मामले अब तक नहीं सुलझ पाए हैं। पीयूष नायक, DN News Plus, रायपुर। हम आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिश को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की चौखट को पहचाने, तो हर अपराध को होने से पहले शायद रोका जा सकता है। तो देखना ना